नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पारा शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतनमान, सरकार बढ़ाएगी मानदेय, जानिए किसे कितना मिलेगा। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 66,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान देने पर पेच में फंस गया है। प्रस्तावित नियमावली में पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की बजाय मानदेय बढ़ाने की बात कही गई है। शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष प्रस्तावित नियमावली रखी। इसमें वैध ढंग से नियुक्ति पारा शिक्षकों के 60 वर्ष तक बने रहने की बात कही गई। किसी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनिक कार्रवाई पर ही ये 60 वर्ष से पहले सेवामुक्त हो सकेंगे। प्रस्तावित नियमावली में वेतनमान देने की बजाय टेट पास पारा शिक्षकों को 50% मानदेय बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। टेट पास पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा नहीं देनी होगी। गैर टेट पास पारा शिक्षकों का 40% मानदेय बढ़ेगा। हालांकि नियमावली में 30% मानदेय बढ़ने का उल्लेख है, लेकिन मंत्री ने इसे 40% करने की बात कही। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इनके मानदेय में अतिरिक्त 10% की वृद्धि की जाएगी। साथ ही सभी पारा शिक्षकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 3 वर्ष की वृद्धि की जाएगी। पारा शिक्षकों ने वार्ता के क्रम में वेतनमान शब्द हटाकर मानदेय देने का विरोध किया। इस बीच मंत्री पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल को मनाने का प्रयास करते रहे। लंबे समय तक चली वार्ता के बाद मोर्चा ने मंत्री से कहा कि पूर्व में उन्होंने टेट पास को बिहार की तर्ज पर वेतनमान देने की घोषणा की थी, जबकि नियमावली में इसका प्रावधान नहीं है। मंत्री ने आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होने का हवाला देते हुए वेतनमान देने में असमर्थता जताई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। सीएम सोरेन ने कहा कि लोग सरकार की ओर से हाथ बढ़ाएंगे तो रोजगार से आच्छादित होंगे ही, साथ ही वो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए 50,000 रुपये से 25 लाख रुपए तक का ऋण बहुत ही कम ब्याज पर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावली बनकर तैयार है और जल्द ही बड़े पैमाने पर राज्य में रोजगार के अवसर निकाले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के प्रत्येक गांव के 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय को सरकार पेंशन देगी। सीएम ने कहा कि राज्य में गंभीर बीमारी की चिकित्सा के लिए सरकार हर ऐसे व्यक्ति के इलाज में सहायता करेगी जिसकी आय 8 लाख से कम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न बड़े उद्योगों को राज्य में स्थापित करने का कार्य कर रही है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इस क्रम में इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि नए उद्योगों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को ही मिले एवं 1 करोड़ रुपए तक की निविदा स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास हर तबके के लिए योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा, मरांग गोमके के पारदर्शी शिक्षा योजना के तहत 6 आदिवासी विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि अब सभी वर्ग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सीएम सोरेन आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सोरेन ने कहा कि सरकार इस कोरोना काल में जनहित योजनाओं की कार्य प्रणाली तैयार कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज राज्य के हर तबके के लोगों के लिए सरकार के पास एक योजना है। सीएम सोरेन ने कही बड़ी बात, बोले झारखंड में जो 20 वर्षों में नहीं हुआ वो अब कर रही है राज्य सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वो कार्य कर रही है जो राज्य में विगत 20 वर्षों में कभी नहीं हुआ। सोरेन ने इस योजना के तहत हजारीबाग में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इस योजना के तहत सरकार लाभान्वितों के घर तक जाकर उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उच्च पदाधिकारियों द्वारा निगरानी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत 2,50,000 शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें से 2,20,000 शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है। झारखंड में ट्रैक्टर में बैठकर जनता के द्वार पहुंची सरकार। नदी पार करने के लिए ट्रॉली पर सवार हुए मंत्री लौटते वक्त पुल बनवाने का किया वादा। झारखंड में एक कार्यक्रम में पहुंचने के लिए मंत्री और विधायक को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर
जाना पड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर गुदड़ी प्रखंड के बांदू पंचायत में करम गांव तक शनिवार को सरकार बड़ी मुश्किल से पहुंची। सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाने के लिए बिना पुल की नदी का पार करना पड़ा। लिहाजा पहले ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की गई, फिर ट्रॉली पर कुर्सी लगाई गई। इस पर बैठकर झारखंड सरकार की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक जोबा मांझी तथा जिले के उपायुक्त अन्यन मित्तल कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। ट्रॉली पर दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उपायुक्त ने भरोसा दिया कि नदी पर नया पुल जल्द बन जाएगा। पंचायत के जिस इलाके में यह कार्यक्रम रखा गया था, वहां से जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए करीब 8000 से अधिक आबादी को हर दिन बिना पुल के नदी पार करना पड़ता है। आप सबको बता दूं कि वह पैदल ही नदी पार करते हैं। बारिश के दिनों में पानी बढ़ने पर नाव का सहारा लिया जाता है। वहीं मौजूदा समय में मंत्री और उपायुक्त को गाँव तक पहुँचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने जुगाड़ का सहारा लिया। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार की ओर से शुरू किए गए अभियान आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को इस क्षेत्र में किया गया था। रास्ते में कोयल कोरा नदी आ रही थी। नदी के मौजूदा जल स्तर का प्रशासनिक अधिकारियों का अंदाजा नहीं था। लिहाजा मंत्री, उपायुक्त सहित दूसरे आला अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नदी पार करने का वैकल्पिक इंतजाम किया गया। IHM रांची में फ्रेशर्स डे शानदार परफॉर्मेंस के साथ छात्रों ने की अपने पहले दिन की शुरुआत। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची में सत्र 2021-22 के लिए फ्रेशर्स डे का शानदार आयोजन किया गया। इस दौरान पुराने छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम और कई तरह के शानदार परफॉर्मेंस से नए छात्रों का स्वागत किया। नए छात्रों के लिए भी कई तरह की प्रतियोगिता, डांस कंपटीशन, रैंप वॉक सहित कई तरह के आयोजन किए गए। इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर मिस झारखंड सिमरन और प्रभात खबर के डिजिटल हेड प्रकाश कुमार शामिल हुए। सिमरन साल 2019 के लिए मिस झारखंड बनी। इस प्रोग्राम की शुरुआत संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार एर वहां उपस्थित अतिथि गणों के द्वारा दीप और मंगल आरती से की गई। इसके बाद कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत की गई। एक से बढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंस ने यहां मौजूद छात्र और अतिथियों का दिल जीत लिया। डांस और रैप वॉक के साथ कविता और शायरी में भी छात्रों ने एक से बढ़कर एक लाइनें स्टेज से सुनाई, जिसमें कुछ इश्क किया, कुछ काम किया जैसे शानदार लाइनें भी शामिल थी। इस समारोह में एक अलग तरह के डांस फॉर्म ने लोगों का दिल जीत लिया, जिसने लोगों को खूब हंसाया। यहाँ देश के कई राज्यों से छात्र आए। कोई वाराणसी से है तो कोई महाराष्ट्र से, कोई उत्तर प्रदेश के झांसी से। अलग अलग राज्यों से आए छात्रों ने एक मंच पर अपनी प्रतिभा की रोशनी बिखेर दी। कोडरमा में कोरोना के नियमों का उल्लंघन के मामले में 3 विद्यालयों को किया गया सील। कोडरमा जिले में करीब 3 माह बाद कोरोना के 3 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन नियमों के पालन को लेकर सख्त हो गया। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर एसडीओ मनीष कुमार ने शुक्रवार को कई निजी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई खुलासे हुए। एसडीओ के औचक निरीक्षण में कुछ प्राइवेट स्कूल आपदा एवं कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पकड़े गए। विद्यालय संचालक नियमों का ताक पर रख कक्षा एलकेजी, यूकेजी से लेकर कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को स्कूल में बुलाकर विद्यालय संचालित करते मिले। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ ने डीसी के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन कर विद्यालय संचालित करने के आरोप में 3 निजी स्कूलों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि एसडीओ ने कोडरमा प्रखंड के लरियाडी स्थित ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, सलेडी के जेपीएस स्कूल और बरसोतिया बर के नूतन स्कूल को 24 घंटे के अंदर सील करने का निर्देश दिया है। एसडीओ ने जिले के सभी निजी विद्यालयों के संचालकों से कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही स्कूल को संचालन करने, कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों को ही विद्यालय बुलाने, विद्यालय में पठन पाठन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की अपील की है। एसडीओ ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करें। सीआरपीएफ ने रोकी बड़ी वारदात। झारखंड ओडिशा सीमा से लगे सरंडा इलाके के केवलौंग में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में 3 लैंडमाइन बरामद। झारखंड और ओडिशा में सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रहे
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को बड़ी कामयाबी मिली। दोनों राज्यों की सीमा से लगे ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के सरंडा इलाके के केवलंग थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को 3 लैंडमाइन मिले हैं। इसका वजन 2 किलोग्राम, 12 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम था। इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया है। सीआरपीएफ 19वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार ने बताया कि यह सर्च अभियान टोपाडी, रेंजरा, स्वयंबा के इलाके में चलाया जा रहा था। इस दौरान पता चला कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जगह जगह लैंडमाइन लगाया हुआ है। इस अभियान में सुरक्षा बलों की ओर से खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। आसपास लगे सभी लैंडमाइन को जमीन से निकाल लिया गया। सुरक्षा बलों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एकलव्य विद्यालय के विरोध में ग्रामीणों का शहर में मार्च। आदिवासी संगठनों ने राजभवन में किया शक्ति प्रदर्शन। कहा राष्ट्रीय धरोहर को मिटाने की हो रही है साजिश। चान्हो के सिलगाई में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने को लेकर तनाव जारी है। सिलगाई और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शनिवार को चान्हो से मार्च कर रांची स्थित राजभवन पहुंचे। यहां इन्होंने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने रांची डीसी और स्थानीय विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आदिवासी महासभा के पूर्व मंत्री सह संयोजक देव कुमार धान ने बताया कि वीर बुद्धू भगत देश के लिए लड़े थे, केवल सिलगाई के लिए नहीं। सिलगाई राष्ट्रीय धरोहर है। प्रशासन की तरफ से राष्ट्रीय धरोहर को मिटाने की साजिश हो रही है। राष्ट्रीय धरोहर की समस्या का समाधान ग्राम सभा जैसे चीजों में करना चाहते हैं। इसे हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी आदिवासी विरोधी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है कि स्कूल निर्माण के लिए दिए गए 20 एकड़ जमीन को रद्द किया जाए और 51.5 एकड़ जमीन को वीर बुद्धू स्मारक समिति के नाम से बंदोबस्त कराया जाए। झारखंड आंदोलनकारी की चेतावनी, जब तक समान पहचान और समान पेंशन नहीं मिल जाता चैन से रहने नहीं देंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को मोरहाबादी में प्रदर्शन किया। इस दौरान हर जिले से आंदोलनकारी मोरहाबादी मैदान पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भी शामिल थी। इनका सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन इन्हें पुलिस मोरहाबादी मैदान में ही रोक दी। आंदोलन में शामिल झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के वित्त अध्यक्ष आजम अहमद ने बताया कि जब यहां आतंकवादी और अपराधियों को 25 लाख दिया जा रहा है तो आंदोलनकारियों को 3000 किस रूप में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना पेंशन है, इसे हटाया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक समान पहचान और समान पेंशन नहीं मिल जाता सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान और पेंशन मिलना ही चाहिए। 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद झारखंड आंदोलनकारी डीसी छवि रंजन को ज्ञापन सौंपकर लौट गए। इस दौरान आंदोलनकारी पारंपरिक हथियार के साथ जय झारखंड, हमारी मांगे पूरी करो, झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान देना होगा आदि नारे लगा रहे थे। सिमडेगा से गुमला के इटाम जंगल पहुंचा 28 हाथियों का झुंड। डीएफओ ने ग्रामीणों से की अपील। 5 दिन पहले झारखंड के सिमडेगा जिला अंतर्गत बानों की ओर से गुमला जिले के बसिया प्रखंड स्थित आर्या के इटाम जंगल में 4 बच्चों सहित 28 हाथियों का झुंड प्रवेश किया। हाथियों का ये झुंड अब धीरे धीरे खुट्टी जिले के जंगलों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल हाथियों का झुंड कामडारा प्रखंड के पोकला कोंडेग सेरा जंगल में है। गुमला में हाथियों का झुंड काफी नुकसान पहुंचा चुका है। डीएफओ ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों को परेशान नहीं करें। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।